नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। कल से मेरे पास बहुत से फ़ोन आ रहे हैं और लोगों के मन में बहुत से ऐसे डाउट हैं जिनको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने जा रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि 3012 नर्सों की निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में बहुत से ऐसे डाउट हैं जिनको मैं क्लियर करूंगा और आप लोग काफ़ी संतुष्ट रहेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए शुरू से आखिरी तक आप वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइकेट्रिक और मिडवाइफरी डिप्लोमा जो पुरुषों के लिए है उसके बारे में, ओवर एज वालों के लिए और कितने नंबर की छूट मिलेगी, सारी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहला डाउट लोगों का है कि क्या ये अस्थायी वैकेंसी है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकलती है उनमें सब में अस्थायी वैकेंसी लिखा होता है। उसके पीछे कारण ये है कि सभी का 3 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है और ये प्रोविजनल पीरियड ये होता है कि जिस दौरान आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। आप किसी भी गलत काम में लिप्त यदि पाए जाते हैं तो 3 साल में आपको निकाल दिया जाता है। 3 साल नौकरी करने के बाद ही आप परमानेंट किए जाते हैं। उसके बाद में एक फॉर्म भरवाया जाता है तो उसको प्रोविजनल पीरियड कहते हैं, परिवीक्षा काल। तो वो परिवीक्षा काल में व्यक्ति को अपने आप को बहुत संभाल के चलना पड़ता है, अपने कार्य को बड़े ढंग से करना पड़ता है, कहीं पर किसी प्रकार की शिकायत ना आए, कहीं पर किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर ना हो पाए। उसके बाद में व्यक्ति परमानेंट कर दिया जाता है और वो अस्थायी वैकेंसी हो जाती है। तो आप इससे बिल्कुल मत घबराइएगा। मुझे लगता है कि इतना सुन के आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा है कि जीएनएम वालों को कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस का लाभ सिर्फ और सिर्फ एनएचएम कर्मचारियों को मिलेगा और उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत कम लोगों को नर्सिंग नियमावली के बारे में पता है और उस नियमावली में जो जो चीज़ें हैं और जिन जिन चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उसमें क्या है कि जो लोग एनएचएम में स्टाफ नर्स के पद पे कार्य कर रहे हैं या एनएचएम के अंदर हैं तो उनको 3 नंबर का 1 साल का बेनिफिट मिलेगा। 1 साल का 3 नंबर, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12 और 5 का 15, मैक्सिमम 15 नंबर का लाभ आपको मिलेगा। जो लोग जितने वर्ष उन्होंने जॉब करी है उतने साल के 3 नंबर इंटू ईयर और मैक्सिमम 15। और इसी तरह आपको आयु में भी छूट मिलेगी। यदि आपने 1 साल जॉब कर रखी है और आप 40 से ऊपर हैं तो आप 41 वर्ष तक भर सकते हैं। यदि आपने 2 साल जॉब कर रखी है तो आप 42 वर्ष आपकी अधिकतम आयु है। यदि आपने 3 साल जॉब करी है तो 43 वर्ष, 4 साल 44 वर्ष और 5 साल यदि आपने एनएचएम में सेवा दी है तो आपकी अधिकतम आयु सीमा जो है वो 45 वर्ष मानी जाएगी। इससे संबंधित भी मैं अभी सेपरेट वीडियो एक बना के डाल दूंगा जो नर्सिंग नियमावली में उल्लेख है। और किसी प्रकार का बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा, लोगों की बातों में मत आइए। दूसरी बात एक ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास हाई स्कूल में विज्ञान विषय होना चाहिए। विज्ञान विषय वो विज्ञान 1 भी हो सकता है और विज्ञान 2 भी हो सकता है। दूसरी बात, आप लोग संविदा वालों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए आपके पास जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके बिहाफ पे आप सीएमओ ऑफिस से अपना ज्वाइनिंग वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के ज़रूर लगा दीजिएगा। और जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें अनुभव जहाँ पे आप लिखोगे तो उसके अनुसार आपको आयु में भी छूट मिलेगी और जो नंबरों का वेटेज है उसके बिहाफ पर भी आपको छूट मिलेगी। दूसरी बात, साइकेट्रिक
और मिडवाइफरी का डिप्लोमा जो पुरुष नर्सों के लिए था, जिस पे विवाद हुआ और जिस पे मुकदमे हुए और मुकदमा जीत भी गए, तो उसमें अब इस भर्ती में अब किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं रह गया। इसमें साइकेट्रिक वाले भी और मिडवाइफरी वाले हर तरह से जिन्होंने भी कोई मतलब यह है कि जो कोर्स कर रखा जीएनएम के साथ, वो सभी लोग भर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और यदि आपको कोई व्यक्ति भड़काता है, कोर्ट केस के लिए आपको मोटिवेट करता है गलत ढंग से, कुछ लोग हैं जो अपने थोड़े से लाभ के लिए चाहेंगे कि आप उनके साथ जुड़ जाएं, कोर्ट केस करें और भर्ती रुकवा दें, तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि कहीं भी किसी के साथ कोर्ट केस करने से पहले आप हमसे ज़रूर एक बार क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है। वो अपने व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में आपको गुमराह करके कोर्ट केस की तरफ ले जाएंगे। और मैं एक स्पष्ट रूप से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस वैकेंसी को रुकवाने का प्रयास किया, तो मैं स्वयं उसके खिलाफ जो है मुकदमा करूंगा और उन्हें इस प्रकार का दंड दिलवाऊंगा। क्योंकि मैंने देखा कि पिछले कई सालों से जब भी भर्तियां निकलती हैं तो कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो हर वैकेंसी को रुकवा देते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। इस भर्ती में अगर किसी ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों से मुकदमा कराया तो मैं और मेरे संगठन की तरफ से उस पर मुकदमा मैं करवाऊंगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ के लिए पहले आप मुझसे कंफर्म कर लीजिए, आपके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोगों को बहुत डाउट है कि वो 40 साल से ऊपर हैं, उन्हें ओवर एज का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि यदि आप एनएचएम में हैं तो आपको 45 साल तक आप भर सकते हैं। उसके लिए मैं अभी एक सेपरेट वीडियो नर्सिंग नियमावली का बनवा दूंगा। बाकी और किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप हमसे संपर्क करिए, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, उससे संबंधित मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और बाकी और भी अगर कोई डाउट है तो मैं उससे संबंधित फिर वीडियो बनाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 3012 नर्सों की निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो ये खबर है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चिकित्सा विभाग में लगातार भर्तियां करा रहा है। अभी तक चिकित्सकों के सैकड़ों पद की भर्ती निकाली जा चुकी है। शुक्रवार को स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 के तहत 3012 पदों की भर्ती निकाली गई। पुरुषों की 341 और महिला नर्सों की 2671 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गया है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है, जबकि आवेदन 16 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने प्रतियोगियों को बड़ी सौगात देते हुए 3000 से अधिक पदों की भर्ती निकाली। आयु सीमा बीती 1 जुलाई को 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, जबकि अधिकतम 40 वर्ष है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी व आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करनी हैं।